अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुनं ऐसो पंचेणमो यारो ऐसो पंचेणमो यारो सर्वपावपनाशिनो सर्वपावपनाशिनो मंगलालं च सवेशिं मंगलानं च परमं हो मंगलम। परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमस्ते। आज आप सब लोग भावना योग के प्रयोग के मनोभाव से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रायः आप सब लोग भावना योग से परिचित होंगे और बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो केवल नाम से परिचित होंगे, उसका कभी प्रयोग नहीं किया होगा। इससे पहले कि मैं भावना योग की शुरुआत करूं, चाहता हूं भावना योग का कुछ परिचय आप सबको करा दूं। जब कभी भी योग शब्द की बात आती है तो हमारा ध्यान योग के प्रसिद्ध अर्थ, जिसे आजकल आप लोगों ने योगा बना दिया है, वो आसन पर चला जाता है। और आगे जाएं तो ध्यान धारणा समाधि रूप योग की ओर चला जाता है। लेकिन भावना योग का संबंध न तो आसन स्वरूप योग से है और न ही ध्यान और समाधि से है। भावना योग का अर्थ है भावनाओं का योग, अर्थात पुट। भावना योग एक ऐसा योग है
जिसके माध्यम से हम अपने भावनाओं के बदौलत जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। यह हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करने वाला अभिनव प्रयोग है। और ये भारत की बड़ी प्राचीन विधा है जिसे हमने विस्मृत कर दिया था, लेकिन लगभग पिछले 10 वर्षों में लोगों ने इसका प्रयोग करके अपने जीवन में असाधारण लाभ घटित किया है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन पर भावनाओं का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे देश में भावनाओं को लेकर कई उक्तियां प्रसिद्ध है और एक यहाँ तक कहा गया है कि भावना भवनाशिनी। हम जैसी भावना भाते हैं हमारा वैसा जीवन होता है। इस भावना से हम पूरे संसार का विनाश कर सकते हैं। जैन परंपरा में तो भावनाओं का अतिरिक्त महत्व बताया गया और यहाँ तक कह दिया गया कि भावनाओं के बल पर तो तीर्थंकरत्व को भी प्राप्त किया जा सकता है। भावनाओं को वैराग्य की जननी निरूपित किया गया। तीर्थंकरत्व को प्रदान करने वाली 16 कारण भावनाएं प्रसिद्ध है। वैराग्य को जन्म देने वाली 12 भावनाएं प्रसिद्ध है और अपने व्रतों में स्थिरता लाने वाली हर व्रत की 5-5 भावनाएं भी प्रसिद्ध है। अगर जैन मनोविज्ञान को हम पलटकर देखते हैं तो पाते हैं कि संपूर्ण जैन साधना इसी भाव के योग के ऊपर निर्भर करती है और जैन साधना ये स्पष्टतया उद्घोष करती है कि भावनाओं से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। विगत वर्षों में इस दिशा में कई शोध हुए और ये बातें सामने आई कि हम अपने भावनाओं के बदौलत अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। और ये बातें नई नई शब्दावली में आई जिससे हमारी पीढ़ियाँ, नई पीढ़ी बहुत तेजी से आकर्षित हुई। जब ये बात आप सबके मध्य द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के रूप में आई, ये बात जब आपके यहाँ सीक्रेट जैसे सिद्धांत को लेकर आई, जब मैंने इन सब चीजों को समझा, पढ़ा और अपने शास्त्रों की बातों पर गहराई से मंथन किया तो पाया कि यह सब चीज तो हमारी साधना का मूल है और इसी के बदौलत अनादि से हमारे ऋषि मुनियों और संतों ने मुक्ति को प्राप्त किया है। क्यों ना इसे ठीक तरीके से प्रवर्तित कर इसे जनोपयोगी बनाया जाए और उसी पुनीत भावना की फलश्रुति है भावना योग। हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी भावनाओं का, भैया अभी ये सब वितरण मत कीजिए, जब बाहर निकलेंगे लोग तब दीजिएगा। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी भावनाओं का हमारे जीवन से कितना गहरा संबंध है। इसका बड़ा सूक्ष्मतम विवेचन है। हमारी भावनाएं हमारे जीवन को बनाती है, हमारी भावनाएं हमारे जीवन को बिगाड़ती है।
यूं कहें कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। जैसी हमारी भावना होती है वैसी सोच बनती है, जैसी सोच होती है वैसी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र बन जाता है। ये चारों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भावना से सोच, सोच से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से चरित्र। हम अपने चरित्र में सुधार करना चाहते हैं, प्रवृत्ति को बदलना चाहते हैं, सोच को परिवर्तित करना चाहते हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन सब का एक ही स्विच है, वह है भावना। भावना को परिष्कृत कीजिए, जीवन परिष्कृत हो जाएगा। भावना क्या है? हमारे चित्त में पड़े हुए अच्छे बुरे संस्कारों का पुंज, उनकी अभिव्यक्ति ही भावना है। जन्म जन्मांतरों से हमारे चित्त में अनेक प्रकार के संस्कार जमे हुए हैं और वे ही संस्कार प्रकट होकर हमारी भावना के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। जैसी भावना होती है वैसी हमारी सोच या विचारधारा बन जाती है और हमारी सारी प्रवृत्तियां हमारे विचारों से प्रेरित होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र बन जाता है। तो यदि हम अपना फोकस अपनी भावनाओं पर करें तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है। मनोविज्ञान की भाषा में यदि मैं बात करूं तो वहां कहा जाता है कि हमारे दो मन हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन जिसे कॉन्शियस माइंड के नाम से आप लोग जानते हैं, और दूसरा अवचेतन मन जिसे सबकॉन्शियस माइंड के नाम से जाना जाता है। चेतन मन यानी हमारा व्यक्त मन जो हमारी प्रवृत्तियों में हमें दिखता है, और अवचेतन मन जो हमारा अव्यक्त मन है और वही हमारे चेतन मन को प्रवृत्त करता है। आपको ये जानना चाहिए कि हमारे जीवन में हमारे चेतन मन का रोल मात्र 10% है। 90% काम अवचेतन मन का है। चेतन मन के द्वारा जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो सारे संस्कार हमारे अवचेतन मन में फीड हो जाते हैं। और जो संस्कार अवचेतन मन में जमते हैं, कालांतर में वही चेतन मन के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो अपने जीवन व्यवहार को परिवर्तित करना चाहते हैं तो हमें अपने चेतन मन में अच्छे संस्कारों को जमाने की जरूरत है। जैन साधना कहती है कि तुम जो पाना चाहते हो, जो होना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, उसकी बार 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 भावना भावो। उससे क्या होगा? उसकी भावना भाने से हमारे अवचेतन मन में उसके संस्कार जम जाएंगे, और जो संस्कार अवचेतन मन में जमेंगे, कालांतर में वह काम अवचेतन मन चेतन मन के माध्यम से करा लेगा। तो जो हम चाहेंगे
वो हो जाए। ये मूल सिद्धांत है और इसके लिए एक सूत्र वाक्य हमारी संस्कृति में है, यद भाव्यते तद भवति। क्या बोला? यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा होता है। इसी बात को आज नई भाषा में लोग कहने लगे, थॉट्स बिकम थिंग्स। विचार साकार होते है क्या? कोई अंतर है दोनों में? केवल भाषा का अंतर है। उनने हमारी बात को लेकर एक नई भाषा और परिभाषा गढ़कर प्रस्तुत कर दिया, अरे बहुत अच्छी चीज है। ये हमारी एक मौलिक साधना। जब मैंने इस पर गहराई से मंथन किया तो मेरा सबसे पहला ध्यान आचार्य कुंद के वांग्मय पर गया, जो जैन अध्यात्म के प्रवर्तक हैं, और उसमें भी समय सार पर गया तो मेरा मन रोमांचित हो उठा। हमारे यहां कहा गया कि तुम जो पाना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, केवल उसकी भावना भाव। भारत और पश्चिम के लोगों में एक मौलिक अंतर, पश्चिम के लोगों ने पैसे को प्रमुखता दिया, इसलिए उनने पैसे की तरफ ध्यान दिया। भारत में परमात्मा को महत्व दिया गया, इसलिए परमात्मा को ध्याया गया। उन्होंने पदार्थ को पूजा, इसलिए पदार्थ पर ध्यान दिया। हमने परमार्थ को पूजा, इसलिए परमार्थ को ध्यान दिया। इसका मूल फंडा केवल यही है कि तुम जो पाना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, वैसी भावना भाव। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? परमात्मा होना। क्या है? परमात्मा होना। तुम्हें अचंभित रह गया परमात्मा होना है तो उसके लिए तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुझे हर पल केवल एक ही भावना भाना है, एक ही भावना भाना है, एक ही भावना भाना है कि मैं परमात्मा हूं। परमात्मा हो जाएगा। एक बड़ी पुरानी कहानी है। शिष्य गुरु चरणों में गया और कहा, गुरुदेव आपने कहा परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा तो आज तक दिखा नहीं, परमात्मा का ध्यान कैसे करूं? गुरु बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा, चल मैं तुझे सोहम सोहम बोल रहा हूं, तुझे समझ में नहीं आ रहा? तूने भैंसे को देखा? बोले हाँ। बोले जा गुफा में घुस जा, 3 दिन तक भैंसे का ध्यान कर और एक ही भावना भाव, मैं सोहम मैं सोहम मैं सोहम। भैंसे को संस्कृत में महिष बोलते हैं। मैं सोहम मैं सोहम मैं सोहम, इसका ध्यान कर। शिष्य आज्ञाकारी था, गुफा में चला गया, ध्यान करने बैठ गया, भावना भाना शुरू कर दिया, मैं सोहम मैं सोहम मैं सोहम, मैं भैंसा हूं मैं भैंसा हूं मैं भैंसा हूं। 3 दिन पूरे हुए। गुरु ने कहा, हो गया ध्यान पूरा, चल बाहर निकल। 3 दिन हो गए, बाहर निकल। शिष्य ने कहा, गुरुदेव बाहर कैसे निकलूं? गुफा का द्वार छोटा है और सींगे बड़ी है, वो अड़ रही है। गुफा का द्वार छोटा है, सींगे बड़ी है, वो अड़ रही है। गुरु ने कहा, न कोई गुफा है, न द्वार, न भैंसा, तो इंसान है, चल बाहर निकल। तब उसे एहसास हुआ। गुरु चरणों में आया, क्षमा मांगा, पर गुरु ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा जब मैं सो हम का ध्यान कर तू भैंसा बन सकता है,
तो सोहम का ध्यान कर, परमात्मा क्यों नहीं बन सकता। परमात्मा होना है तो केवल एक ही धुन रख कि मैं परमात्मा हूं, सोहम सोहम सोहम। आचार्य कुंद ने इसी बात को समय सार में इस तरह से रेखांकित किया। जे आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचिरे कालीन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर, तत्पर होकर, अवेयरनेस के साथ मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस प्रकार की भावना निरंतर भाता है, वो शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। भावना योग का बीज यही है। अगर भावनाओं के बल पर परमात्मा हो सकते हो तो फिर संसार का कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। भावना में इतनी बड़ी शक्ति है जो तुम्हारे असंभव को भी संभव बना सकती है, बशर्ते उस स्तर पर भावना भाए। इसी बात को प्रसिद्ध जैनाचार्य पूज्यपाद ने और अलग ढंग से एलोबरेट किया। 6वीं शताब्दी में उन्होंने एक महान ग्रंथ रचा, समाधि तंत्र। उसमें इस बात को और व्याख्यायित करते हुए लिखा कि सोहम इत्यात संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थिति। सोहम इत्यात संस्कारात्, सोहम मैं शुद्ध परमात्मा हूं, इस प्रकार के संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया, सोहम सोहम की भावना, तस्मिन् भावनया पुनः, और निरंतर उसमें ही जो भावना बह रहा है और उस भावना के बल पर तत्रैव दृढ़ संस्कारात्, जिसके संस्कार वहीं दृढ़ हो गए, वही अपनी आत्मा में स्थिरता को प्राप्त करता है। सोहम ये हमारा शब्द है और मैं मानता हूं ओम और सोहम भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व है। हर साधना ने इसे स्वीकारा है। ये साधना में सोहम, मेरे भीतर का जो शुद्ध चैतन्य परमात्मा है वही मैं हूं और कुछ नहीं। हर पल वही ध्याओ, उसकी ही भावना भाव, उसके ही बारे में विचार करो, उसके ही बारे में सोचो, तो सोच का बड़ा असर होता है। मैंने सुना है दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा अभिनेता था जिसने अपना पूरा जीवन केवल एक ही काम किया, अब्राहम लिंकन का रोल किया। और अब्राहम लिंकन का रोल करते करते वो खुद को अब्राहम लिंकन बोलना शुरू कर दिया। आई एम अब्राहम लिंकन। लोगों ने सोचा है पागल हो गए, लेकिन मानने को तैयार नहीं, मैं लिंकन हूं, आई एम लिंकन, आई एम लिंकन, आई एम लिंकन। कहते हैं कि उस व्यक्ति ने इतना ज्यादा अभिनय किया लिंकन का कि अपने आप को पूरी तरह लिंकन रूप महसूस करना शुरू कर दिया। और महसूस करते करते वो लिंकन ही मानना शुरू कर दिया। फीलिंग हो गई। उसको लाई डिटेक्टर पर रखा गया। सबसे आश्चर्य की बात जिसके लिए मैं ये सुना रहा हूं, ताकि यहां तो पकड़ा जाएगा। जब लाई डिटेक्टर पर रखा गया तो उसने सोचा आप झमेला खत्म करो, बहुत परेशान हो गया, मैं बोल देता हूं मैं लिंकन नहीं हूं।
मैं बोल देता हूं कि मैं लिंकन नहीं हूं, आपको आश्चर्य होगा। जैसे ही उसने कहा कि मैं लिंकन नहीं हूं, लाई डिटेक्टर ने कह दिया ये झूठ बोल रहा है। लिंकन के संस्कार इतने गहरे हो गए कि झूठ बोल पकड़ने की मशीन भी झूठी बन गई। ये भावना का प्रभाव है। आज तो मैं केवल परिचय दे रहा हूं आपको। आने वाले 2 दिनों में भावना योग के प्रयोग के साथ हम अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं वो प्रयोग करूंगा। मेरी एक ही सोच है कि भावना योग के बल पर सर्व मानव समाज हर अर्थ में समर्थ और समृद्ध बने, स्वस्थ बने, आनंद के साथ अपना जीवन जिए। जब इस पर और मैंने आगे चिंतन किया, मुझे लगा कि हमारे पास ऐसा तत्व है जिसे लोगों तक ठीक तरीके से पहुंचाना चाहिए। तो मेरी शुरू से प्रवृत्ति रही है इनोवेशन करने की। मेरी सोच हमेशा इनोवेटिव रही। मैंने चीज़ों को कभी पारंपरिक तरीके से नहीं लिया। मैंने हमेशा उसे और अधुनातन और मौलिक स्वरूप देने का प्रयास किया। तब मेरा ध्यान मुनियों की चर्या में गया और मुनियों की चर्या में देखा कि 6 आवश्यक मुनियों को नित्य करने के लिए बताए गए। हम लोग करते हैं। नए सिरे से विचार किया कि इनमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। पाया कि ये जो 6 आवश्यक कर्म हम मुनियों के हैं, वे हमारे संपूर्ण जीवन को संतुलित और व्यवस्थित बनाते हैं। तो मैंने कहा बस इसी को देखना चाहिए। और मैंने उन्हीं 6 आवश्यकों को, मुनियों के 6 आवश्यक हैं, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, सामायिक और कायोत्सर्ग। हम लोग पारंपरिक अर्थ लेते हैं। स्तुति यानी 24 भगवान की स्तुति, वंदना यानी किसी एक भगवान को नमन वंदन करना, गुरु को नमन वंदन करना, प्रतिक्रमण अपने दोषों का शोधन करना, प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग लेते हैं, सामायिक आत्मा में डूबने का नाम, और कायोत्सर्ग शरीर के ममत्व को त्यागने का नाम। ये हम लोग पारंपरिक तरीके से करते आ रहे हैं कि ये इसका इतना ही अर्थ नहीं। मुझे बहुत गहरा दिखा और चूंकि मुझे 4 बातें ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इन 6 को मैंने 4 में कन्वर्ट किया। और सबसे पहले स्तुति और वंदना दोनों को मिलाकर मैंने एक नाम दिया, प्रार्थना, इनर नरिशमेंट। और वो प्रार्थना क्या है? स्वयं को सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक बनाने की मंगल कामना। यही प्रार्थना है जिसमें प्रभु परमात्मा के प्रति कृतज्ञता से भरते हुए अपने जीवन को सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक बनाने की कामना करते हैं। मुझे लगता है हम स्तुति के उद्गार रूप जो शब्द बोलते हैं वो भले जड़ हो जाए, लेकिन ये प्रार्थना जीवंत प्रार्थना है, जीवन का कायाकल्प करेगी। ये इनर नरिशमेंट है, अपने आप को भीतर से पुष्ट करने की अद्भुत प्रक्रिया है, जिसे भावना योग के पहले चरण के रूप में रखा गया। और अंदर से कृतज्ञता और आभार का भाव ही सही विनय है, सही प्रार्थना है, सही पूजा है। फिर है प्रतिक्रमण। किए हुए दोषों के शोधन का नाम प्रतिक्रमण है। कृत अपराध शोधनम प्रतिक्रमणम। तो वो अपराध शोधन की प्रक्रिया का नाम प्रतिक्रमण है, जिसे मैंने दूसरे चरण में रखा कि प्रार्थना के बाद इनर क्लीनिंग होनी चाहिए।
फिर है प्रत्याख्यान, जिसे प्राय पारंपरिक रूप में त्याग के अर्थ में लेते। एक बार त्याग कर दिया, हो गया प्रत्याख्यान। लेकिन प्रत्याख्यान का अर्थ बड़ा व्यापक है और हमने उसके मौलिक अर्थ को व्याख्यायित किया। इसका नाम है भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प, इनर रेजोल्यूशन। यदि ये संकल्प हम नित्य प्रति लेते हैं तो ये हमारे जीवन को बहुत सुंदर बनाता है। फिर चौथा चरण है सामायिक आत्मसंलीनता। कायोत्सर्ग और सामायिक दोनों को हमने एक कर दिया। इनर रिफ्लेक्शन, तो हम ओम से शुरुआत करते हैं और सोहम में आकर अंत करते हैं। यही भावना योग का प्रयोग है। ये चार चरण व्यक्ति के जीवन में चार चांद लगाने वाले हैं। क्रमशः हम चलते हैं। ये कैसे काम करते हैं, इनका अपना एक वैज्ञानिक आधार है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसी तरंगे हमारी ओर आकृष्ट होती है, जिसे आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो हमारे यहां एक शब्द आता है योग, यानी प्रवृत्ति, एक्टिविटीज। हमारे मन के, हमारे वचनों के, हमारे शरीर की जो प्रवृत्तियां हैं, उसके कारण हमारी चेतना में एक वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के परिणाम स्वरूप जैसी प्रवृत्ति होती है, उस प्रकार के परमाणु हमारी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो परमाणु अट्रैक्ट होकर हमारी चेतना में जमते हैं, वे ही कालांतर में अच्छा बुरा परिणाम देकर हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। दोनों में अंतर क्या है? शब्दों का ही तो फेर है, और क्या अंतर? बस इस चीज को समझने की जरूरत है। तो हम जैसे विचार रखेंगे वैसा काम होगा, हमारे विचार साकार होंगे। आप किसी भी काम को करना चाहें तो वैसा होगा, और इस पर तो पूरा प्रयोग किया गया है। विजुअलाइजेशन के साथ आप जो काम करेंगे उसका बड़ा सुपरिणाम आएगा। अभी एक प्रयोग हुआ, कुछ लोगों को पियानो बजाने के लिए दिया गया और कुछ लोगों को बिना पियानो के केवल पियानो बजाने का एक्टिंग करने के लिए कहा गया। पियानो बजाने वालों ने पियानो बजाने का आनंद लिया, लेकिन जिनके पास पियानो नहीं था उनने भी पियानो बजाने का एक्टिंग किया। आपको आश्चर्य होगा कि बाद में जब उनकी माइंड की रीडिंग ली गई ईईजी के द्वारा, इमेंसेफेलो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये कहलाता है माइंड की रीडिंग लेने के लिए, और एक होता है एमईजी, मैग्नेटो इमेंसेफेलोकार्डियोग्राम। इससे चेक किया गया तो दोनों के मस्तिष्क के वाइब्रेशन सेम थे, जिनने पियानो बजाया उनका और जिनने पियानो बजाने का केवल एक्टिंग किया उनका। ये विजुअलाइजेशन का इफेक्ट है। आप चीजों को कैसे देखते हैं, सब बातें उस पर निर्भर करती। तो हम इससे अपने जीवन में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति उत्पन्न कर सकते हैं, बशर्ते हम इसका नियमित प्रयोग करें। मैं आपसे थोड़ी सी अभी चर्चा करूंगा, और कल और परसों 2 दिनों में
मैं इसके बल पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसे स्थिर किया जा सकता है और अपनी चेतना को कैसे विशुद्ध कर सकते हैं क्रम से बताऊंगा। आज तो केवल बेसिक बात आपको बता रहा हूं कि इनके बल पर बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। जैसी हमारी भावनाएं होती है, हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां वैसा काम करती। ये तो प्रयोग सिद्ध बात है, विज्ञान भी इस बात को मानता है, अच्छे से मानता है। तो यदि हमने अपनी भावनाओं को अच्छा किया, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन हुआ, अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन हुआ तो शरीर के रसायनों में परिवर्तन हुआ, शरीर के रसायनों में परिवर्तन हुआ तो शरीर में की बीमारियां भी ठीक होगी, हमारे सारे न्यूरॉन्स में चेंज आएगा, हमारे अंदर की न्यूरोट्रांसमिशंस परिवर्तित होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम बदलेगा, हम स्वस्थता की ओर पहुंचेंगे। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का हमारे मनोमस्तिष्क से गहरा संबंध है। जब वो परिवर्तित होगी तो हमारा मनोमस्तिष्क शांत होगा, हम ज़्यादा अच्छा फील कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से अपना जीवन जी पाएंगे। ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ को रिलेटेड हैं। यदि हमने इसे ठीक ढंग से अपने अभ्यास में लिया तो आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है। अभी आगे बढ़ने के पहले चूंकि भावना योग भी कराना है और एक विशेष बात से आप लोगों को परिचय कराऊंगा। अभी इस सभा में एक युवा बैठा, आगम, थोड़ा खड़े हो जाओ। कहाँ? आर यू रेडी? कहाँ आगम? आगम तैयार हो? ये आगम अभी एयर स्पेस में इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, 22 साल का युवा है। आज की इस सभा को मैं विराम दूंगा, सभी आप मेरे साथ दोहराएंगे मंगल भावना को। मंगल 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 होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन हो मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। चले अमंगल भाव, चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।